को इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा हो और सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा हो, मतलब दोनों का सिंबल्स हमारे पास क्या हो, अपोजिट हो, या हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, फर्स्ट टर्म डिक्रीज, फर्स्ट क्वांटिटी फर्स्ट रेशो डिक्रीज हो रहा हो, और सेकंड जो है हमारे पास क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो, मतलब दोनों का पैरवी सिंबल हमारे पास क्या है, डिफरेंट हो, तो हम इस वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन कहते हैं, जो कि अक्सर जो है यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो बस यही डिस्कशन है कि हमारे पास इंक्रीज, फर्स्ट टर्म इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, सेकंड इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज, मतलब दोनों में हमारे पास इन्वर्स फॉर्म हो। अब इस हम क्या कर लेते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बी, तो ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हम लिखते हैं ए इज़ ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए इज इक्वल टू के इंटू 1/b, ए इज इक्वल टू बी। अगर हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या है, बी को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके के इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, मतलब ए बी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास है मैथमेटिकल टर्म ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिकल टर्म है। ऐसे क्वांटिटी को हम डेली लाइफ में जो है अक्सर ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस पे हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ गिवन क्वेश्चन है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि इसमें से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसको लगाना है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करना है, तो डायरेक्ट के लिए हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू के टी, वेयर के रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज से 1/1 क्वेश्चन जो है उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम जस्ट रिमूव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वी रिमूव, सो we will take another question which is y is directly proportional to x square। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, जो कि हमारे पास के जो है हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है वो भी ऑलरेडी गिवन है, हमने 1/1 जो है इसको सॉल्व करना है, और अंडर रूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब प्रोपोर्शनलिटी को हमने ख़त्म करना है, आर अंडर रूट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज के, वेयर के रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, वी इज़ इक्वल टू के आर क्यूब, और के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विद इक्वलिटी किया करना है, लिखना है, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए मेन कंडीशन जो है वो यही है। और हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शनलिटी यूज़ हुआ है, हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। अब इसको हमने क्या करना है, देखना है। लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है किस चीज़ के दरमियान, एक्स एंड वाई के, फॉर वाई इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, फाइंड वाई एक्स इज इक्वल टू 10 एंड एक्स एंड देन वाई इज इक्वल टू 15। अब हमने क्या करना है, हमारे पास किन टर्मों के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। हमारे पास गिवन है कि एक्स एंड वाई जो है इसके दरमियान हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमने क्या करना है, हमने लिखना है एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई। अब देखें, हमने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है लगाना है, एक्स इज इक्वल टू के वाई। तो हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ के हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्या कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं। दिस मीन दैट के इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो गिवन है, एंड वैल्यू ऑफ वाई जो है वो हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या करना है, तो हमने की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास एक्स गिवन है कि हमारे पास 10 है,
एंड वाई हमारे पास 5 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास नेक्स्ट वन टर्म जो है गिवन है एंड अनदर जो है उसको फाइंड आउट करना है। वाई फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास x जो है 20 के बराबर है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या है जिसमें हमारे पास y जो है वो हमने अननोन फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू के वाई, तो हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई k। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई k। x हमारे पास 20 एंड k जो है हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 2 है, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह एक और ऑप्शन भी है जो कि हमारे पास x जो है अननोन है एंड y जो है वो हमारे पास क्या है गिवन है। हमने वैल्यू ऑफ x जो है उसको फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास y जो है हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 15 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास गिवन प्रोपोर्शनलिटी है x इज इक्वल टू के वाई, चूँकि यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गया, x इज इक्वल टू के वाई, तो हमने y k की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड y जो है 15 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 30, जो कि गिवन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x स्क्वायर एंड y फॉर y इज इक्वल टू 49 एंड x इज इक्वल टू 7, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी किस चीज़ के दरमियान है, x स्क्वायर एंड y के दरमियान है। तो हमारे पास x स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, जो कि हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ y को फाइंड आउट करने के लिए हमने y पे क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो इक्वेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमने वैल्यू ऑफ k मालूम करना है। अगर x हमारे पास 7 है एंड y जो है हमारे पास क्या है 49 है, तो k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। तो x की जगह हमारे पास क्या है 7, y की जगह 49। 7 स्क्वायर से क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाई 49, तो वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमारे पास k की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट की। इसके अलावा हम जो भी वैल्यू हमारे पास हो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। अगर हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या हो, गिवन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि y हमारे पास 100 हो, तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। अब k की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास 1 है एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ x जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम अगर 10 पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 10 है। अब नेक्स्ट अगर पार्ट है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर x हमारे पास गिवन हो तो k की वैल्यू 3 क्वांटिटी है, 3 में ऑलरेडी 2 टर्म जो है वो गिवन है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन n एंड a प्लस 2 व्हेन n इज इक्वल टू 24 एंड a इज इक्वल टू 2, फाइंड n व्हेन a इज इक्वल टू 6, फाइंड a व्हेन n इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेरिएशन किसके दरमियान है, n एंड a प्लस 2। अब हमारे पास जिसके दरमियान हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, इसको हम लेते हैं n n एंड a प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस 2। अब हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के थ्रू ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा k n टू a प्लस 2। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ k मालूम करना है। तो इसके लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a प्लस 2 आ जाएगा, तो n डिवाइडेड बाई a प्लस 2 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k हमारे पास क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई a प्लस 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू ऑफ n जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जो कि हमारे पास गिवन टर्म है वो जो कि 24 है एंड a प्लस 2, और a हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2 से हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 6। k की वैल्यू हमने क्या की फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट हमारे पास और दो भी ऑप्शन है, n फाइंड आउट करें। अगर हमारे पास a जो है 6 के बराबर है, तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है n इज इक्वल टू k इंटू a प्लस 2।
ए इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास 6 है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, एन हमने फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस 2। अब एन इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है यहाँ पे, तो हमारे पास के की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस 2, 6 प्लस 2 8 एंड एन इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या हो, गिवन स्पेसिफिक नंबर जो कि 54 हो, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के इंटू ए प्लस 2 है। अब वैल्यू ऑफ के हमने ए फाइंड करनी है, एन जो है 54 है, वैल्यू ऑफ के हमारे पास क्या है 6 है, तो हम क्या कर लेंगे 6 लेंगे इंटू ए प्लस 2। अब हमने ऑफ वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6। नो 8 इज इक्वल टू 6 कैंसल, ए प्लस 2 को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू ए, वेयर 6 इज इक्वल टू ए, जो कि हमने वैल्यू ऑफ ए ऑलरेडी फाइंड की। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट एंजॉय टू विजिट